गुड मॉर्निंग क्लास। हमने बैक एक्सरसाइज में बैक वीडियोस में क्या कंप्लीट किया था, 4 चैप्टर की जो मैंने आपको इंट्रो थी या मीन्स आपके पास वहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी यूज़ होनी थी वो प्रॉपर्टी आपने चेक कर ली थी, आपने वो प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। आज एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई होप आपको जो प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन की थी वो सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपने बैक क्लासेस में नहीं पढ़ी होगी तो आप आपने में पढ़ ली होगी। और क्योंकि वे प्रॉपर्टी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उनको चेक कर लो और उनको एक टाइप से एक कॉपी पे एक नोट कर लेना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आपके पास यूज़ होगी। एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप चेक करोगे, आपके पास एक इमेज गिवन दी है। इमेज आपके पास किस टाइप से गिवन दी है, इस टाइप से आपके पास इमेज गिवन दी है। यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है आपके पास बी, ये पॉइंट आपके पास क्या गिवन दिया है सी, ये वाला पॉइंट आपके पास क्या गिवन दिया है ओ, यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है आपके पास ई। देन जो अदर पॉइंट आपके पास मेंशन किया है, यहाँ पे आपके पास कौन सा पॉइंट मेंशन किया है डी। इस टाइप से आपके पास इमेज गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन। और इसमें आप देखो क्वेश्चन में चेक करोगे आपके पास कंडीशंस क्या दी है, यूज़ द फिगर टू नेम, मीन्स उस फिगर को आपको यूज़ करना है और आपको वैल्यूज़ बतानी है कि जो जो उसने वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। जैसे फर्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या डिफाइन करना है, 5 पॉइंट्स। अब 5 पॉइंट्स, तो पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि पॉइंट्स आपके पास क्या होंगे, जो ये डॉटेड वाली वैल्यूज़ होगी। तो आप पॉइंट चेक कर रहे हैं बी सी ओ ई डी, ये आपके पास क्या है पॉइंट। तो सेम आप लिख देंगे बी कोमा बी ओ कोमा बी कोमा सी कोमा डी और कोमा ई। बस सीरियल वाइज आपने लिख दी ओ, क्योंकि ओ क्या है आपके पास ओरिजिन है, ओ आपके पास क्या है ओरिजिन है। ओ बी सी ई डी, या आप किसी भी पैटर्न में लिख लें, या डी बी डी ई ओ बी सी, आप जिस टाइप से लिखना चाहे उस टाइप से लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पैटर्न फॉलो करना है, क्लियर है। उसके बाद आप देन बी पार्ट में आप चेक करेंगे, बी पार्ट में आपको क्या डिफाइन करना है, अ लाइन। अ लाइन, लाइन मैंने आपको डिफाइन की थी कि लाइन आपके पास क्या होंगी, जिसमें आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स होता है। जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे कि आपके पास ओ बी ओ ई ओ ई एंड ओ डी, और आप इसको क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट, इसको आप डी ई भी तो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो लाइन सेगमेंट्स यूज़ होंगे, लाइन सेगमेंट्स आपके पास कितने कितने यूज़ हो रहे हैं, डी ई से फर्स्ट, या देखो सिंपल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ओ बी। और हमेशा ध्यान रखना जब आप लाइन सेगमेंट मेंशन करोगे तो उस पर आप इस टाइप से एक बार बनाओगे, क्लियर है। देन आपने चेक किया ओ बी ओ सी कॉमा ओ सी, देन आप चेक करोगे ओ ई, देन आप चेक करोगे ओ डी, और देन आप एक चेक करोगे ये वाला लाइन सेगमेंट डी ई। इतने तो लाइन सेगमेंट ड्रॉर है, क्योंकि इसने ए लाइन कहा था। ए लाइन मीन्स आपको सिंगल एक ही बता दी, पर आपने यहाँ पे चेक किया यहाँ पे आप 1 से ज़्यादा लाइंस यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से आप सारी लाइंस मेंशन कर रहे हैं, क्लियर है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही लाइन मेंशन करनी है, आप सारी मेंशन कर दो, आपके लिए बेनिफिट होगा, क्लियर है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओ बी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक किया ओ बी ओ सी ओ ई ओ डी, और एक ये वाला पॉइंट भी तो आपके पास लेफ्ट रहा डी ई। तो आपके पास नेक्स्ट लाइन क्या आ गई डी, 1 2 3 4 5, तो 5 पेयर आपके पास आ रहे हैं लाइंस के और 5 ही आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं। उसके बाद देन आप चेक करेंगे आपके पास जो वैल्यू यूज़ होगी, देन सी पार्ट में आपको क्या डिफाइन करना है, 4 रेज, 4 रेज। आपको पता है कि रेज में आपके पास कंडीशन क्या होती है, एक पॉइंट फिक्स होता है, सेकंड पॉइंट आपके पास फिक्स नहीं होता है। तो जैसे आप को चेक करो ओ बी, तो ओ बी आपके पास ये एक रे है, ऐसी ओ डी है, देन आपके पास ओ ई भी आप इसको क्या बोल सकते हो। देन उसके बाद आप देखो चेक करोगे ओ डी, यही तो आपके पास रेज है। उसके अलावा तो क्योंकि देखो यहाँ पे आप यूज़ ये नहीं करोगे कि ओ ई, क्योंकि ओ ई आपके पास फिक्स, यहाँ भी स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ ये एंड पॉइंट हो जाएगा। अगर आप ओ डी यूज़ करोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, क्योंकि रेज आपको पता है कि इस टाइप से आपके पास इमेज होगी, ये पॉइंट होगा और देन ये आगे इसका इधर कोई पॉइंट नहीं होता है। तो देन यहाँ पे आप चेक करोगे आपके पास क्या क्या लाइन सेगमेंट्स आ रहे हैं, ओ बी, तो सेम यहाँ पे भी आप बार यूज़ करोगे ओ बी, देन ओ सी, देन ओ डी, यही तो आपके पास वैल्यू यूज हो रही है। तो ओनली आपके पास यही वैल्यू यूज़ होगी, ओ बी ओ सी एंड ओ डी, क्लियर है। और एक उसने देखो 4 का है, तो 4 एक और चेक करो, एक और आपके पास ओ ई बोल सकता हूँ, हाँ ओ ई भी बोल सकते हो आप, ओ ई। देखो ओ ई क्यों बोल सकते हो, क्योंकि देखो अगर
मैं इस पॉइंट को मूव करूँ, मैं इस लाइन को हटा दूँ यहाँ से, तो मेरे पास यहाँ पे जहाँ भी ई पॉइंट होगा, मीन्स इस टाइप से ये पॉइंट ओ है आपके पास। अगर मैं डी पॉइंट को यहाँ से नेगलेक्ट कर दूँ तो ये ई पॉइंट होगा, तो इसका नेम तो आप ओ ही बोलोगे, क्योंकि ये लाइन आगे मूव हो रही है ना, तो इसका आप नेम तो आप इसका ओ ही बोलोगे ना, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि ओ तो आपके पास सिंपल पॉइंट हो जाएगा, तो ओ ही। भाई आपके पास इस टाइप से तो आपके पास रे होती है कि यहाँ पे पॉइंट होगा और ऐसे एक पॉइंट होगा और ये आगे मूव रहेगी। बट लाइन सेगमेंट, लाइन में क्या होता है, इस टाइप से आपके पास पॉइंट्स होते हैं, यही तो आपको एक्सप्लेन किया था। तो सेम आप इस टाइप से चेक करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लाइन में आपके पास क्या होता है, ये लाइन्स भी आगे एक्सटेंड हो जाती है ना, वह स्टार्टिंग एंड पॉइंट होता है बट एक्सटेंड तो होती है वैल्यू, और रे में आपके पास सिंगल एक ही साइड एक्सटेंड होगी। तो 4 वैल्यूज आपके पास क्या आई, ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओ ई। उसके बाद एंड नेक्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे डी पार्ट में। डी पार्ट में आपको क्या डिफाइन करना है, 4 लाइन्स, 4 लाइन सेगमेंट्स। अब आपको क्या डिफाइन करना है, 4 लाइन सेगमेंट्स। तो अब आपको क्या डिफाइन करना है, 4 लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट आपके पास किस टाइप से मेंशन होगी, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास फिक्स होगा, उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। तो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लाइन सेगमेंट आपके पास एक्सटेंड नहीं होगी, उसका एंड और स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होगा। आपके पास जो लाइन्स होगी वो दोनों साइड एक्सटेंड होगी, जो पॉइंट दिया होगा स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट उधर भी एक्सटेंड हो जाएगी और एंडिंग पॉइंट से उधर भी एक्सटेंड होगी, बट रे आपके पास सिंगल एक ही साइड एक्सटेंड होती है। सेकंड साइड ये वाला, जैसे अगर ये पॉइंट चेक कर रहे हैं तो इस पॉइंट से इधर एक्सटेंड नहीं होगी, इससे इस साइड एक्सटेंड होगी। तो सेम आप लाइन सेगमेंट चेक करेंगे तो कितने लाइन सेगमेंट्स डिफाइन करने हैं, 4। तो देखो सेम आप फिर से चेक करो, ओ बी, ओ सी, तो आप लिखेंगे ओ बी, ओ सी। उसके बाद आपके पास कोई क्या वैल्यू यूज़ हो रही है, ओ डी, ओ डी, ओ ई, ओ डी एंड ओ ई। तो आपके पास, और उसके अलावा देखो आप और चेक करो कोई और पॉइंट आपके पास यूज़ हो रहा है, ओ ई भी। तो भाई 1 2 3 एंड 4, तो आपके पास 4 लाइन सेगमेंट्स आ गए। उसके अलावा तो कोई और लाइन सेगमेंट आपके पास यूज़ नहीं हो रहा है। तो इस टाइप से आप लाइन सेगमेंट चेक करेंगे। आप अगर देखो चेक करो तो आप डी ई, अब देखो यहाँ पे डी ई को भी आप बोल सकते हो, तो एक लाइन सेगमेंट आपके पास डी ई भी आ सकता है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स इसके फिक्स हैं। क्लियर है? या देखो देखो डी को सॉरी डी को आप यूज़ नहीं करोगे क्योंकि ये पॉइंट आगे एक्सटेंड हो रहा है। या आप इसको अगर यूज़ करना चाहे तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, वो बुक्स के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार बुक्स में इसको यूज़ किया होगा और कई बार इसको बुक्स में यूज़ नहीं करता है, तो आप इसको अगर यूज़ करना चाहे तो डी को आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि रियल में आप चेक करोगे, रियल में आपके पास इस इमेज में जो आपके पास वैल्यू गिवन है वो इस टाइप से गिवन दी है कि वो इन तीनों चारों कंडीशंस को आपको एक बार मेंशन करने के लिए दिखा रहा है कि आपने जो प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ी है वो प्रॉपर्टी आपको यूज़ हो रही है। मीन्स आपको, आपने जो प्रॉपर्टी चेक की तो आप उनमें डिफाइन कर पा रहे होगे या नहीं कर पा रहे हो। तो सिंपल एक बार देखो दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चेक किया कि पॉइंट्स, तो पॉइंट्स आपने चेक की ओ बी सी ई डी, ये आपके पास क्या है, पॉइंट्स। अब आपने लाइन चेक की तो लाइन में आपको पता है कि लाइन दोनों साइड्स एक्सटेंड होगी आपके पास, कि इस टाइप से तो आपके पास लाइन होती है, वो आपके पास ए पॉइंट, अगर मैं इसका नेम पुट कर रहा हूँ ए बी, तो ए पॉइंट पे भी एक्सटेंड होगी और बी पॉइंट पे भी एक्सटेंड होगी। तो आप यहाँ पे चेक करोगे ओ बी, ओ सी, ओ ई, ओ डी एंड डी ई, ये आपने नेम पुट कर दिया। उसके बाद आपने रे चेक किया, रे आपके पास क्या होगा, एक इस टाइप से पॉइंट होगा और एक साइड एक्सटेंड होगी, इस साइड एक्सटेंड नहीं होगी। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे ओ बी, ओ सी, ओ ई, ओ डी। यहाँ पे आप ओ डी ई को आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास रे है। क्लियर है? उसके बाद देन फिर आप चेक करेंगे आपके पास क्या लिया, 4 लाइन सेगमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट आप चेक करेंगे। लाइन सेगमेंट आपको पता है कि पॉइंट फिक्स होंगे। तो ओ भी, अगर मैं ये एरो वाली वैल्यू हटा दूँ यहाँ पे से भी मैं एरो वाली वैल्यू हटा दूँ, यहाँ से भी मैं ये एरो वाली वैल्यू हटा दूँ, तो आपके पास इमेज इस टाइप से आ जाएगी ना। ये पॉइंट आपके पास क्या गिवन होगा, बी। ये पॉइंट आपके पास क्या गिवन होगा, सी। ये वाला पॉइंट आपके पास क्या होगा, ओ। यहाँ पे पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, ई। और ये वाला पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, डी। इस टाइप से इमेज बन जाएगी ना आपके पास। अगर मैं ये एरो वाली वैल्यू हटा दूँ तो फिर आपको लाइन सेगमेंट आप इजीली डिफाइन कर लेंगे, ओ बी, ओ ई, ओ डी, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, और एक ये बिटवीन वाला डिस्टेंस डी। क्लियर है? तो इस टाइप से ये आपको वैल्यू चेक करनी है। क्लियर है?
उसके बाद देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कंडीशंस क्या गिवन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम आपको एक इमेज गिवन दी है, नेम द लाइन गिवन पेयर ऑल पॉजिटिव वे चूजिंग ओनली 2 लाइन सेगमेंट्स एट द टाइम फ्रॉम द 4 गिवन्स। आपके पास एक लाइन सेगमेंट इस टाइप से गिवन दिया है और इस पर आपके पास 4 पॉइंट गिवन दिए हैं, ए बी सी एंड डी। इस टाइप से आपके पास पॉइंट्स गिवन दिए हैं। तो सेम आपको फिर से क्या लिखना है, लाइंस के नेम लिखने हैं। तो सेम आप 4 गिवन्स फ्रॉम गिवन, तो 4 पॉइंट आपके पास गिवन है, तो लाइंस आप चेक करेंगे। यहाँ पे आपके पास लाइन क्या क्या आएंगी, ए बी सी देन सी डी, ए बी सी सी डी, देन आप चेक करेंगे ए सी देन ए डी भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद आप फिर देखो चेक करो, बी सी आपने यूज़ कर लिया तो आप बी डी भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने क्या किया, देखो अब काउंट कर लो आप इन वैल्यूज़ को, 1 2 3 4 5 6। देखो और कोई वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो। आपने देखो चेक किया, ए बी सी बी सी सी डी ए सी ए डी एंड बी डी। उसके अलावा आप कोई वैल्यू चेक करो, और उसके अलावा तो कोई आप वैल्यू चेक नहीं कर सकते। सी ए आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप से आपने ये आपके पास मेजरमेंट आ जाएंगे, ए बी सी सी डी ए सी एंड बी ए डी और बी डी। देखो ए बी सी सी डी, देन आपने ए सी यूज़ किया एंड ए डी यूज़ किया। उसके बाद आपने बी सी आपने पहले यूज़ करा था, बी और डी आपने यूज़ कर लिया। क्लियर है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स लिख देंगे। क्लियर है। तो आपके पास फर्स्ट और सेकंड आज यहीं तक इन्होंने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।